उस एक वक्त में महाराष्ट्र में हुकूमत थी कांग्रेस की और अपोजिशन में थी ये भारतीय जनता पार्टी। ठीक। अजीब सी बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी का जो उस वक्त लीडर था, जो अपोजिशन लीडर कहते हैं महाराष्ट्र स्टेट असेंबली में, ठीक है, नितिन गडकरी, उसने रेजोल्यूशन मूव कर दिया असेंबली में। ठीक। उन्होंने कहा ये बड़ी बेहुदा सी हरकत हो रही है स्टेडियम्स में, ये आईपीएल शुरू हुआ है तो बड़ी बेहुदा हो रही है, लड़कियां उछल कूद रही हैं तो बड़ी ऑब्सेनिटी फैला रही हैं, बड़ी वल्गैरिटी है, बड़ा ये है, ये इंडिया है, कोई यूरोप तो है नहीं है, मजाक तो नहीं है। अब वो ये उसने रेजोल्यूशन मूव किया भारतीय जनता पार्टी ने। अजीब सी बात है, उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी महाराष्ट्र में। अच्छा, कांग्रेस भी जंप इन कर दिया इन सपोर्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। हाँ, पहली बार उन्होंने कहा बैन लगा दो इस पे। अच्छा, उन्होंने कहा हम बैन लगा देंगे, देखते हैं कैसे करती हैं ये फलाना, ये तो हमारा। उसने कहा था उस वक्त जो महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर था ना जी, वो सिद्धाराम महात्रे था। ठीक। सिद्धाराम महात्रे ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही कि इंडिया में चाहे वो इंडियन माथोलॉजी हो या उनका मज़हब हो, उसमें जो वुमनहुड है ना, उन्होंने कहा इसकी पूजा होती है। ठीक ये है, क्या बेशर्मी कर रहे हैं उन्हें, देवी का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल हिंदुस्तान ठीक है में, ना। सही है। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा इन पे पाबंदी लगो। जो अपोजिशन थी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा था कि 2005 में आपने जो बार में डांस करती थी ना लड़कियां, नॉच उन गर्ल्स। पे आपने पाबंदी लगा दी थी, अच्छा, इन पे भी पाबंदी लगा दो। उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। उस वक्त महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे विलासराव देशमुख, देशमुख के वाले रितेश देशमुख जो है रितेश बॉलीवुड। देशमुख, जो इंडिया का फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा एक्टर है, जी जी, वन ऑफ माय फेवरेट, उसका बाप ठीक ये चीफ मिनिस्टर था महाराष्ट्र का, और सिद्धाराम महात्रे थे होम मिनिस्टर महाराष्ट्र के। ठीक। लो ये पूरी तैयारी होगी, बैन लगाना है। तकरीर इस तरह हुई थी महाराष्ट्र असेंबली में जैसे शायद इंडिया का नंबर 1 प्रॉब्लम यही है, गुर्बत नहीं है, ये है। गुर्बत नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, अफलास नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है, महंगाई नहीं है, ये है इशू सबसे बड़ा कि कोर cheer इशू, leaders कोर जो इशू। डांस कर रही होती है ना, इन पे बैन लगा दिया जाए। वो तो शुक्र करो कि उस वक्त सोनिया गांधी ऊपर बैठी हुई थी, उस वक्त वो सेंटर में थी, सेंटर में सोनिया गांधी थी, कांग्रेस उसी की जमात थी, मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री साहब, और ये राहुल गांधी। अब इन्होंने कहा, बड़े आराम से कहा विलास राव को, देशमुख साहब को कहा कि जनाब अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो। किस चीज़ पर आप लोग ऐसे आए हो, हमने समझा शायद कोई पाकिस्तान इंडिया का कोई इशू नंबर 1 है, कोई इशू नंबर 2 है, इशू नंबर 3 है। कोई ये बेचारी जो चीयर लीडर्स, इसके ऊपर 2 सबसे बड़ी सियासी जमातें इंडिया की, वो जो हमेशा गुत्थम गुत्था रहती हैं, वो मुत्तफिक हो गई। मुत्तफिक हो गई। और जो तकरीरें हुई थी ना महाराष्ट्र की असम्बली में, ओए होए होए, मैं समझता हूँ कि वो तकरीरें ही बेहुदा थी। मतलब उसके अंदर क्या औरत को पोर्ट्रे किया गया था एज यार चीयर लीडर्स को, इनको किसी को नहीं पता था। ठीक। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, ना सिद्धाराम महात्रे जो होम मिनिस्टर थे, इनको पता नहीं चीयर लीडर्स होता है क्या, कॉन्सेप्ट क्या, ना वो नितिन गडकरी जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे भारतीय जनता, इनको भी नहीं पता चीयर लीडर्स होती क्या है। इन्होंने कहा बल्कि नंबर बनाने होते हैं ना लोगों के सामने, इंडिया में भी हमारी तरह के लोग रहते हैं, पॉइंट एक स्कोरिंग बात है करने ना। वाले। हाँ, वो तो नहीं इन्होंने बड़ा अच्छा शूट है, ये लड़कियां क्या करती हैं फलाना का। जब ऊपर से झाड़ पड़ी ना तो खामोशी छा गई। विलास राव देशमुख, मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है, उसका बेटा जो रितेश देशमुख है, उसने भी अपने बाप को कहा था कि पापा चीयर लीडर्स बेचारी लड़कियां, उसके ऊपर आप लोग ऐसे आए हो जैसे कोई बहुत बड़ा इशू है इंडिया। तो सुना, उन्होंने कहा तुम अपने काम से काम रखो, तुम फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मों में काम करते हो, तुम अपने काम से काम रखो, मैं तुम्हारे काम में नहीं आता, तुम मेरे काम में ना हो, ये राजनीति है। मैं महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर हूँ, मुख्यमंत्री हूँ मैं। सर मेरा एक क्वेश्चन इसमें बड़ा ज़रूरी आ रहा है, क्या वजह है कि आईपीएल हो गया और इंडियन इलेक्शन हो गए, इनको इतना साथ जोड़ के क्यों किया जाता है? इनका इनकाद जो है वो इतना ज़्यादा, मतलब साथ, इसके पीछे क्या कोई सोच कार फरमाया, क्या कोई कॉरपोरेट कल्चर है, या कोई बिजनेस को उन्होंने मुल्क की तरफ अट्रैक्ट करना होता है, या लोगों की आंखों को एक आई वॉश देना होता है इलेक्शन में, कोई उन्होंने अपने हिसाब से कोई चेंजेस करनी होती हैं? आपको क्या लगता है? देखो, इस तरह के आईपीएल हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात की वजह से उनके शेड्यूल में फ़र्क पड़ा।
इस वक्त जो आईपीएल हो रहा है ना, जी जी, ये आईपीएल का जो इंडिया का जो इलेक्शन होता है ना, वो पूरी दुनिया में सबसे लंबे अरसे का बिल्कुल इलेक्शन होता है, फेजेस में होता है। बिल्कुल, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा स्टेट्स हैं, ठीक फिर है। ओवर अ बिलियन पॉपुलेशन है। तो वो कुछ 6-7 फेजेस में, 7 फेजेस हैं। ठीक है, तो 6-7 फेजेस में, 4 फेजेस में, 5 फेजेस में ये इलेक्शन होते हैं। ठीक, तो इसका एक लंबा पीरियड होता है, लंबा अरसा होता है, ठीक। 1.5-2 महीने, मतलब ये भी 2.5 महीने लग जाएंगे। ठीक, मतलब ये 4 जून को जाके इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, 4 जी, जून को। जी, ये जी। बात ध्यान में रखिए, इलेक्शन हो रहे हैं, एक फेज हो गया, चल रहे दूसरा हैं। फेज हो गया, तीसरा फेज हो गया, रिजल्ट आएगा 4 जून को। अब इसमें क्या है कि ये आईपीएल का शेड्यूल भी इसकी वजह से मुतासर हुआ है। ठीक है, उन्होंने बीच में गैप दिया है कि हमने फेजेस में अपने आप को एडजस्ट करना है। ठीक, ठीक है। तो ये जो मैं बात बता रहा था कि किसी एक इशू पे पहली और आखिरी मर्तबा सेम पेज पे आए थे ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, उसके एग्जैक्टली 2008 में जब ये कुछ नहीं कर सके, जब बैठ गए ना, तो 2009 में अप्रैल में जो आईपीएल हुए थे ना, ठीक, वो 2009 इलेक्शन का साल था। बिल्कुल। अप्रैल 2009 में इंडिया में इलेक्शन होने थे। अभी आपने बात पूछी ना कि दोनों एक साथ होते हाँ जी, हैं, हाँ जी, तो उस वक्त ये हुआ था कि आईपीएल हुआ था साउथ अफ्रीका में। हाँ, ठीक है। साउथ अफ्रीका में होने की एक ही वजह थी इलेक्शन, कि मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये 2 बड़े इवेंट ये किसी तरीके से अपने साथ एडजस्ट नहीं हो सकेंगे। तो पाकिस्तान में पोर्ट्रे किया गया कि जी दहशतगर्दी की वजह से उधर नहीं, शिफ्ट पाकिस्तान किया। में वाकई वो बात थी। अच्छा, पाकिस्तान में बात थी, श्रीलंका पे ऐसा अटैक हुआ था, उसके बाद फिर हम किसी सूरत भी किसी मुल्क की तरफ देख के हम पूरे उस तरह से आपस में बैठ के हम बात करते हैं, देखो ये काम हो गया तो की होया, इन्होंने भेजना चाहिए था। लेकिन बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने कहीं जाना हो और वहाँ इस तरह का वाक़या हो जाए, तो पाकिस्तान भी तो सोचेगा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ऑब्वियसली सिक्योरिटी कम्स तो हमारे यहाँ तो इशू बन गया था ना, श्रीलंका के ऊपर अटैक एक ऐसा अटैक था जिसने हमें काफ़ी साल सुला दिया क्रिकेट के मैदान में। ऐसे, सुला ऐसे दिया कि हम जाते थे, कोई हमारी तरफ नहीं आता था, बिल्कुल ऐसे। और अगर कोई आ जाता था हम सदके जाते थे। हमें प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल देते थे। नहीं, हमें सदके जाना चाहिए ना। बड़ी बात है कि यार ये फलानी क्रिकेट टीम है जो पाकिस्तान आ रही है। तो इंडिया में ये नहीं था। इंडिया में ये था कि उस वक्त 2009 में इलेक्शन थे और 2009 में साउथ अफ्रीका में आईपीएल कराना पड़ गया। अब 2009 का जो अप्रैल का इलेक्शन था, उसमें क्या हुआ, उसमें वही सिद्धाराम म्हात्रे जो होम मिनिस्टर था महाराष्ट्र का जी, और कांग्रेस से जिसका ताल्लुक था, दूसरी जी। तरफ था नितिन गडकरी जो भारतीय जनता पार्टी का था और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था बिल्कुल, बिल्कुल। महाराष्ट्र असेंबली में। वो एक दूसरे के सामने उसी तरह तलवारें लेके खड़ी हो गए। नितिन गडकरी ने बाकायदा पर्चा करा दिया सिद्धाराम म्हात्रे के ऊपर कि जनाब साडा बंदा ने मारता है इलेक्शन रैली में। अच्छा, मर्डर एक्विजिशन आ गई। उन्होंने बाकायदा थाने के ऊपर तकरीबन हल्ला बोल दिया था। उन्होंने कहा ये होम मिनिस्टर है ना, आप लोग इसलिए कर रहे हो ना, पर्चा करो यार। ठीक है, फिर उन्होंने उस वक्त का महाराष्ट्र का गवर्नर था जामेर या जोमेर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं अब कि नाम क्या था उसका, महाराष्ट्र का गवर्नर था। ठीक, फिर महाराष्ट्र के गवर्नर को मिले जाके, ठीक। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर को मिले जाके। अच्छा, उन्होंने कहा इसके खिलाफ, सिद्धाराम म्हात्रे के खिलाफ FIR होनी चाहिए, इसने हमारा बंदा मार दिया है, इलेक्शन रैली में बीजेपी का बंदा मार दिया। अब ये 2 कौन थे? ये 2 वही थे जो 1 साल पहले 2008 में महाराष्ट्र की असेंबली में चीयर लीडर्स के खिलाफ एक पेज पे थे। तो राजनीति में सब कुछ मुमकिन है। अब ये तुम देखो, और इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है, 2009 में ये गुत्थम गुत्था दोबारा ठीक है, आप कांग्रेस और मुकदमा करा रहे हैं, बिल्कुल बीजेपी, ठीक है। और 2009 में ही साउथ अफ्रीका में वही चीयर लीडर्स हैं, उसी तरह वो अपना परफॉर्मेंस दे रही हैं। उसी तरह मुख्तलिफ स्टेडियम्स में मुख्तलिफ टीमों के लिए जो फ्रेंचाइज ने उनको हायर किया था उनके लिए परफॉर्मेंस कर रही थी। ठीक है और ये यहाँ पे लड़ रहे थे सर। इसके इंडिया में लड़ रहे थे ये। सर इसके पीछे मेरा एक लास्ट में क्वेश्चन ये है कि आपको नहीं लगता कि इसके पीछे इनका जो कॉरपोरेट कल्चर है, या इनके ये जो बड़े बड़े नाम हैं, मुकेश अंबानी हो गए, रतन टाटा हो गए, गौतम अडानी हो गए, चूँकि बहुत ज़्यादा ये बात मतलब पोर्ट्रे की जाती है कि हिंदुस्तान के इलेक्शंस के अंदर भी इन बिजनेसमैन का पैसा इन्वॉल्व होता है दोनों पार्टीज की तरफ से। यार देखो, उसमें एक बात होती है हमजा, जो वहाँ पर है ना,
वहाँ पर कॉरपोरेट सेक्टर बाकायदा डोनेशन चंदा देता है सियासी जमातों को, जो ठीक। बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा बनती हैं। मतलब ये वो मतलब मैं कांग्रेस है ना, कांग्रेस को किसी ने डोनेशन दी है, बहुत ठीक है। बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है, ठीक है। तो वो उसको सबमिट कराएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। अच्छा, मतलब ये इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्ड होता है? डिक्लेयर्ड होता है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास उसका सारा रिकॉर्ड होता है। ठीक है। आप रिकॉर्ड जमा ना कराएं और फिर कहीं से पता चल जाए, वो भी सबूतों के साथ आए, नहीं कि बस छम्मे ने गाल की थी तो उस पर चल पड़े आप। तो भाईजान उस सियासी जमात के लिए मसला ये बन सकता है कि हो सकता है कि वो इलेक्शन ही ना लड़ सकें। हाँ, तो ये होता है कि इनका एक इशू बिल्कुल अलग है। मेरे पास ये पड़ा हुआ है कि किस किस का साल में किस किस सियासी जमात को किस किस कॉरपोरेट सेक्टर से कितने कितने का चंदा मिला। फंडिंग मिली है।